बहुत लोग कहते थे कि वो किसान सही नहीं में है। क्या आतंकवादी थे क्या? आप तो वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। देखो, बहुत डाउट है लोगों को, दर्शकों को बहुत डाउट रहता है। आप बताइए, किसान आंदोलन में जो आंदोलन करने वाले लोग थे वो कौन थे? देखो, आरोप लगे कि वो उसमें खालिस्तानी हैं, आप उसमें आरोप लगे कि वो नक्सली हैं, आरोप लगे पता नहीं क्या क्या, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा वाले लोग हैं, आंदोलनजीवी हैं। लेकिन मैंने वहाँ पर उन मासूम किसानों को भी देखा है जो खेत से आते थे, 2 दिन रुकते थे, फिर वो अपने गन्ने की कटाई के लिए चले जाते थे। इसलिए साल भर तक वहाँ पर मैं रहा था, देखा था। तो कभी भी कोई आंदोलन खड़ा होता है, आंदोलन होता है, तो उसमें अलग अलग एजेंडे के लोग, तो ये कह देना मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं वहाँ सब, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग थे। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो देखा वहाँ पर मोस्टली किसान ही थे। उसमें से कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी जुड़े हुए थे, अलग अलग पार्टी के जुड़े हुए थे, उसमें कोई दो राय नहीं। लाल किला घटना में कुछ चीज़ें दिखी, वो बता रही थी कि वहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट भी लोग जुड़े हुए थे। लेकिन हम ये कह कर के किसान आंदोलन के किसानों को नकार दें, ये उनके साथ अन्याय होगा। किसान थे, ब्रॉडली किसान थे, अधिकांश किसान थे, कुछ थोड़े बहुत तो हर हो जगह सकते होते हैं, हैं। वो सब जगह होते हैं, तो किसान थे। अच्छा, अब ये अंतिम सवाल मैं आपसे करता हूँ, दर्शकों को आप बताइए। अब ये अभी जो परसेप्शन बना हुआ है रवीश, गोदी मीडिया, इन सब से कैसे उबरा जाए? क्या खाया जाए, कैसे पचाया जाए? और ये बड़ा मतलब महत्वपूर्ण सवाल हो गया। रवीश ने छोड़ दिया, निकल गए हैं, सारा मीडिया जो है मोदी जी, मतलब आपसे बता रहा हूँ, मोदी जी ने खरीद लिया है, बिक गया है। मतलब क्या चल रहा है? हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा आजकल। नहीं, अ, रवीश चले गए, एनडीटीवी में और लोग भी काम कर रहे हैं। रवीश की टीम में बहुत ही शानदार रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, थे और वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे हैं। तो एकदम हताश और ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई, सुनी सुनी हो गई। ऐसा नहीं है। मतलब ठीक ऐसा है। भी ऐसा भी नहीं है। नहीं है। और दूसरी बात, मतलब मिठाई के एक डिब्बे में से एक रसगुल्ला गायब हो गया। नहीं ये भी नहीं कर ये सकते, भी नहीं ये है। भी नहीं कर सकते। लॉस इज लॉस, लॉस इज लॉस इज लॉस। बट रवीश गए नहीं है कहीं। रविश है। रवीश, जब भी कोई पत्रकार स्क्रीन पर उंगली दिखाकर किसी पॉलिसी पर सवाल खड़ा करेगा, जब भी कोई पत्रकार संवेदनशील मुद्दों पर संवेदनशील पत्रकारिता करेगा, तो सामने वाला कहेगा इसमें रवीश की झलक दिख रही है। मेरे में रवीश की झलक दिख रही है, और शायद सर में भी रवीश की झलक दिख रही है। नहीं, मैं रवीश तो नहीं हो सकते, लेकिन अ, प्रत्येक आवाज़ जो सत्ता को असहज करेगी, जो संवेदनशील लोगों को थोड़ा झकझोरेगी, जो बेरोजगारों के मन में ये उम्मीद जगाए कि ये मेरे लिए बोल सकता है, जो किसानों को ये उम्मीद जगाए कि ये मेरे लिए खड़ा हो सकता है, वहाँ पर रवीश दिखेगा। व्हाट इज रवीश का सबसे शानदार जवाब हमको मिल गया। अब ये बता दीजिए कि इस गम से कैसे बाहर निकला जाए। बहुत गम है, लोगों में दुख है, दर्द है, अच्छा, हताशा इससे है, निकलने के निराशा। लिए हाँ, इससे निकलने के लिए। भाई साहब, मैंने रवीश का इंटरव्यू सुना था, जब रवीश जी ने कहा कि पता नहीं मेरे दर्शक मेरे बिना क्या कर रहे होंगे। हाय राम। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि और मुझे भी पता नहीं कि मैं अरे उनके लिए, रवीश का एक बात मेरे को रुक जाओ, बहुत बुरा लगा। रुक जाओ। तो रवीश के कुछ दर्शक टीवी से चले गए, तो टीवी से चले गए तो वो यूट्यूब पे देख लेंगे, तो देख ही लेंगे ना, कहाँ दिक्कत है। तो रवीश कहीं गए नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि रवीश मस्त है यार। अरे नहीं, गाड़ी में वो जब बैठे इस्तीफे में ऑफिस से, तो रो रहे थे, बता रहे थे अजीत अंजुम जैसे कि मैं गाड़ी में बैठा तो मेरे आंख से आंसू आ रहा था। मतलब इतना ज़्यादा। किस चीज़ का? जब वो अपने ऑफिस से निकले और जिस दिन इस्तीफा देने वाले थे, तो वो अजीत अंजुम से बता रहे हैं तो एक ये इंटरव्यू। रवीश ये, अरे भाई उनकी आंसू देख लोगे। और एक चैनल रातों रात बंद हो गया था और उनके उसके 100-150 कर्मचारी निकल गए, उनके बारे में सोचा कभी कि वो निकले तो कैसे रोएंगे? उनके पास तो यूट्यूब पे आने के बाद भी उनके दर्शक नहीं थे, उनके पास तो और भी कोई साधन नहीं था, वो स्टार नहीं थे। यार उनके आंसू के ज़्यादा उन पे आंसू पर भी बात कर लो यार। केवल मतलब वो जो आंसू बह रहे थे वो
इमोशनल दुबले हो जा रहे हैं। दर्शक रो रहे हैं ना, दर्शक परेशान है। प्राइम टाइम देखने वाले बूढ़े लोग चश्मा लगा के बैठते थे। उसमें से भी अधिकांश लोग टीवी में नहीं देखते थे। पहली बात, फोन में देख लेंगे, दिक्कत क्या है? और प्यार में फोन में नहीं आ सकते क्या? प्यार, हाँ, प्यार में फोन में आ आजकल लोग घड़ी में आ जाते हैं। घड़ी में आ जाते हैं। तो अगर प्यार है, असली आशिक हो, तो फोन पे उतर जाओ। और एक बात समझ लो, रविश को देखना ही तो है, रविश बोलते हैं, वही अंदाज है उनका, वहां देख लेंगे। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा हताशा निराशा होने के बाद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहां तक पत्रकारिता की बात है, तो एक बात सुन लो, सरकारें मजबूत होती हैं, पत्रकारिता कमजोर होती है। सरकारें मजबूत होती है, पत्रकार झुकते हैं। सरकार कमजोर हो जाती है, पत्रकार मजबूत हो जाते हैं, पत्रकारिता मजबूत हो जाती है। फिर वो वक्त आएगा जब रविश प्राइम टाइम में होंगे, या फिर कोई दूसरा चैनल होगा। हो जाएगा, हो जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि उस दिन का इंतजार कीजिए कि रविश से प्रेरणा लेकर के और लोग रविश आए, और रविश होने चाहिए। इसलिए कि एक रविश कितना काम करते हैं, एक रविश पर कितना बर्डन डालना है। तो आप उम्मीद करिए, और सिस्टम को, पत्रकारिता को इस तरह का एक सिस्टम इवॉल्व करना चाहिए, पूरी इंडस्ट्री को इस पर सोचना चाहिए कि रविश टाइप के और लोग भी, जो रविश की अच्छी बातें थी, उस तरह के रविश और लोग भी बने, और लोग भी आगे बढ़े। बुरी बात वाला, कौन वाली बात? बुरी बात वाली रविश। अगर इंसान में कुछ कमी ना हो तो खुदा ना बन जाए। तो हर आदमी, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो इंतजार करते हैं फिर उस वक्त का कि रविश मेन स्ट्रीम में आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर यूट्यूब से ही अपना EMI का खर्चा चलाते हैं। उनको कहाँ EMI का दिक्कत है? क्या बात करते हो आप खामखा? मतलब इतना भी वो मत हो जाओ। चिंता कर, फिर वही मैं कह रहा हूँ, चिंता करनी है तो उन हजारों पत्रकारों के बारे में करिए, उनके बारे में आप कमजोर होइए, दुबले होइए, जिनके घर का EMI जाना है, जिनके बच्चे की पढ़ाई हो रही है। और एक और बात बताऊं, क्या? जो लोग एक पत्रकार के इस्तीफे के बाद, जिसका मतलब कोई बहुत दिक्कत नहीं है, उसके बाद आंसू बहा रहे हैं, ये बड़ी असंवेदनहीनता है कि उसी लोग, वही लोग कुछ पत्रकारों की नौकरी जाने पर ताली बजाते हैं, खुश होते हैं। सारे पत्रकार बेईमान है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं तो एकदम नहीं हूँ। 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार वाले पत्रकार काम करने वाले, डेस्क पे काम करने, जो अपने से तय नहीं कर पाते कि मुझे खबर क्या चलाना है, उसकी नौकरी जाती है, उस लोग ताली बजाते हैं यार। उसके लिए कोई संवेदना ही नहीं है। जिस पत्रकार ने आपके आड़े तिरछे समय में कभी ऑक्सीजन के लिए, कभी दवा के लिए आपके लिए खड़ा हुआ होगा, कभी उसकी नौकरी चली गई तो आप कहते हैं चलो ठीक हुआ, अच्छा वो गोदी मीडिया का था, बट बिक गया था। बिक गया था। अरे बिक गया था, 20 हज़ार वाला बिक गया था, जाके उसके घर पे पता कर लो यार, घर का EMI देने का पैसा नहीं है, बच्चे का फीस देने का पैसा नहीं है, उसका बिक गया था। अरे घंटा बिक गया था, छोटे। एक बात और, बिकता पता है कौन है? कौन? अरे महंगा बिकेगा, मतलब बिकने लायक होगा वो ना बिकेगा। ये 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार काम करने वाले क्या बिकेंगे ये? उनको कौन खरीदे? कोई पूछता है क्या? तो उनको कोई खरीदने वाला भी नहीं है, उनकी नौकरी भी जा रही है, और आप भी और हम बैठ करके रविश पे चर्चा कर, बड़ा दुखद है। चर्चा उन पे भाई, करो चर्चा। ठीक है, तो फिर अगली बार जो हम चर्चा करेंगे वो रविश पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि पत्रकारों को रविश बनना चाहिए, उनके जैसा कुछ कुछ बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगली बार जब हम मिलेंगे और बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उन पत्रकारों की बात करेंगे जिनका वेतन और EMI कम है, और उनका खर्चा कैसे चले उस पर बात करेंगे। आगे से रविश की बात तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। भाई मैं तो करूंगा, जब जब मुझे सर आप बात भी करते हैं और नकारते भी हैं, तो फिर आप ये बता दो कि जब जब कोई मेरे सामने मीडिया, गोदी मीडिया कहेगा, मुझे रविश याद आएंगे। और फिर मैं कहूँगा कि रविश आपने हम लोगों जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जाते जाते हमारे लिए एक गम देगी, एक बदनुमा सा नाम देकर चले गए। वो चाहे आज के डेट में कोई भी, हम किसी के गोद में बैठे हों या नहीं बैठे हों, लेकिन हमें जब लोग गोदी मीडिया कहते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। हो सकता है इंडस्ट्री जिम्मेवार हो सकता है समाज जिम्मेवार हो। आज के डेट कुछ दर्शक मानने वाले मतलब दाग अच्छे हैं। नहीं, ये दाग अच्छे नहीं, ये दाग अच्छे नहीं है, तो दाग को साफ कीजिए। हम कोशिश करते हैं, हम यही कहते हैं, प्रत्येक आदमी को अपने हिस्से की पत्रकारिता ठीक से करनी है। दिक्कत तब होती है कि हम जब ठीक भी करते हैं तो भी जब सामने से कोई कहता है कि सब है तो ये भी वही होगा, पीड़ा होती है, तब दुख होता है।
बहुत बहुत होता है। कई बार लगता है क्यों क्यों कर रहे हैं, पेट भी नहीं भरता है। हम आपके लिए, लोगों के लिए लड़ते हैं और उसके बाद भी मुझे कोई गोदी मीडिया कहेगा तो पीड़ा तो होगी ना। रवि से इतना पैसा भी तो नहीं है। हाँ नहीं है, बहुत दुख है। नहीं पैसा एक अलग फैक्टर है, लेकिन दुख ये है कि हम फिर भी कर रहे हैं और फिर भी मुझे आप गोदी मीडिया कहोगे तो बुरा लगेगा। बहुत दुखद विषय है, मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो क्या रुलाओगे? नहीं नहीं, मेरे को भी रोना आ जाएगा। तो अब अगली बार मिलते हैं और बात करते हैं उन पत्रकारों की जिसकी सैलरी बहुत कम है। जैसे मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरे को तो कुछ मिलता भी नहीं, और आपकी सैलरी तो बहुत अच्छी है, रवीश की सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो आने वाले समय में मेरी भी सैलरी बहुत अच्छी होगी और रवीश के गम से सबको उबारना। एक बार आप दर्शकों को बता दीजिए कि रवीश के गम से बाहर निकलो यार। रवीश है, यूट्यूब पे है यार। हाँ, रवीश हैं, रवीश जी अच्छा कर रहे हैं। रवीश जी के कोई किसी ऐसे चीज ऐसे ऐसे करके बताइए ना, वो रवीश जिंदा। रवीश जी बार बार कह रहे थे कि टीवी देखना बंद कर दो, तो टीवी देखने का बंद करने का समय आ ही गया। उन्होंने मौका भी दे दिया। अब उसमें उन्होंने पता नहीं कहा था या नहीं कहा था कि यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ और इधर भी यूट्यूब वाला देखा करो। और एक बार आप ऐसे बोल दीजिए कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब, ये ऐसे 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 करके रवीश वाले स्टाइल में। और ये जो चैनल है ना, द फाइनल पोस्ट, तो फाइनल पोस्ट को देखिए, पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे करके, हाँ चैन से सोना है तो जाग जाओ, हाँ? और खबरों से रूबरू होना है तो फाइनल पोस्ट देखो। क्या बात क्या बात क्या बात। अभी बस इतना ही। ठीक है, तो फिर टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली बार। बाय।